जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी सार संग्रह एक बुक आती है, उसी बुक से ये सारा क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ब्यूटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? ब्यूटी कल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। आंसर, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? बर्मी कल्चर में केंचुआ कीट प्रयुक्त होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर ए। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे जनांकिकी कहा जाता है। जनांकिकी कहा जाता है, डेमोग्राफी इंग्लिश में। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर बी। विभिन्न संस्कृतियों के विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। सर्पों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी के अध्ययन किया अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के पौधे उगाना से संबंधित है। मृदा रहित पादप संवर्धन। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब यहाँ पे भाग भी है, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान एवं जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? सूक्ष्म विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी का जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज करने वाले जनक कौन है? ये आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? साइटोलॉजी का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है? इसके जनक है ह्यूगो डू ब्रिज। कवक विज्ञान माइकोलॉजी के जनक निम्नलिखित में से कौन है? माइकोलॉजी के जनक हेनरिक एंटन वेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी
प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे? स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थॉमस अल्वा एडिसन को कहा जाता है। अनुवांशिकी तथा आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स जेनेटिक्स तथा मॉडर्न जेनेटिक्स के अध्ययन जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान इंडियन पेलियोबोटनी का जनक किसे कहा जाता है? बिरबल साहनी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक किसे कहा जाता है? पॉल वर्ग को कहा जाता है। शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फाइकोलॉजी का जनक F.E. फ्रिट्ज को कहा जाता है। शैवाल विज्ञान का जनक F.E. फ्रिट्ज। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इंडियन फाइकोलॉजी का जनक M.O.P. अयंगर को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक इंडियन इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? औषधि विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शिकी का जनक कौन है? सूक्ष्मदर्शिकी के जनक यहाँ पे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हो जाएंगे। जीन चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं? जीन थेरेपी के जनक एंडरसन को माना जाता है। अब आप लोगों का क्लास खत्म होता है। थैंक यू।